मैं अपने घर से भागकर मुंबई हीरोइन बनने का सपना लेकर आई थी, मगर मेरी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। फिर मेरी जिंदगी में अक्षय आया। अक्षय और मेरी लव मैरिज थी, मगर शादी के 3 साल बाद तक मेरे घर औलाद नहीं हुई थी। एक रात किसी ने मेरे घर की दहलीज पे एक बच्चे को छोड़ दिया था। मैं उस बच्चे को अपने घर ले आई थी, मगर मेरे पति ने उस बच्चे के साथ मुझे घर से निकाल दिया। मैं उस बच्चे को लेकर रात के अंधेरे में घर से निकल गई थी। मैंने जिस बच्चे के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी, और उसी बच्चे की वजह से मेरी जान खतरे में आ गई थी, क्योंकि वो बच्चा तो एक रात का अंधेरा हर तरफ फैलता ही जा रहा था। ठंडी हवाओं में नंगे पांव मैं भाग रही थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस मैं वहां से उस जगह से बहुत दूर जाना चाहती थी। मेरे पीछे कदमों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी। मेरा दम घुट रहा था। थकान से मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी मुझे सामने एक काली घाटी वाला मंदिर नजर आया था। मंदिर को देखकर मैंने शुक्र का सांस लिया, और फिर बिना कुछ सोचे समझे मैं उस मंदिर के अंदर घुस गई। ये वही मंदिर था जिसके बारे में मैंने सुना था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। दिन के उजाले में भी लोग उसके करीब जाने से डरते थे, लेकिन उस पल मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक पल के लिए भी उस बात को भी सोचा था, बस अंदर घुस गई थी। मंदिर के अंदर घुसते ही मैंने सामने किसी का साया देखा था। डर ने मुझे फिर से जकड़ लिया था। पीछे से आ रहे लोग तो मुझसे दूर थे, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि शायद मैं यहाँ से जिंदा नहीं बचूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, पीछे से किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली थी। मुझे लग रहा था जैसे मौत मेरे बहुत करीब है और भगवान का बुलावा आ चुका है। मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मेरे सामने तो मेरा नाम पवित्रा है। मैं अपने नाम की तरह ही थी, सुंदर और पवित्र थी। मगर मेरी सुंदरता ने मुझे कुछ ज्यादा ही घमंडी बना दिया था, और मैं मन ही मन में एक सपना देखने लगी थी। मेरा ताल्लुक तो आगरा से था, लेकिन मैं अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। इसी वजह से कुछ साल पहले हीरोइन बनने का सपना लेकर अपने घर से भागकर मुंबई आई थी। लेकिन मेरा यह सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। जहाँ भी मैं काम के लिए जाती, वहाँ लोगों की अपनी डिमांड होती थी। कोई काम तो नहीं देता, मगर हर कोई अपना फायदा ढूंढने की कोशिश में लगा रहता था, या फिर मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता था। इस वजह से मैं अपना हीरोइन बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या पीछे छोड़ दिया, यह कोई नहीं जानता था। और अब वापसी का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने मुंबई में ही एक छोटी सी नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वहाँ मेरी मुलाकात अक्षय से हुई थी। अक्षय भी उसी जगह काम करता था। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला बढ़ा, और हमारी एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने अक्षय को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, कैसे मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ आई थी, और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाई, और मेरे अंदर जीने की तमन्ना भी खत्म हो गई थी। लेकिन अक्षय ने मुझे हिम्मत दी थी, मुझे मेरे बुरे वक्त में संभाला था। मुझे धीरे धीरे अक्षय से प्यार हो चुका था। उसकी मोहब्बत ने मुझे फिर से जीना सिखाया था। अक्षय ने मुझसे वादा किया कि हर हाल में वह मेरा साथ देगा। उसके लिए मेरी जिंदगी में अक्षय का साथ उस डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा मिलने जैसा था। मैं अक्षय का साथ पाकर खुश थी बहुत। मैंने अक्षय का हाथ थाम लिया था, और हमने शादी करने का फैसला किया था। 2 साल तक हम साथ रहे, और फिर शादी करने का निर्णय लिया था। मैंने भी अपने सपने को एक तरफ रख दिया था, और सोचा था कि शायद यही मेरी किस्मत थी। जो ना मिले उस पर सब्र करना मैंने अब जीवन से सीख लिया था। अक्षय ने बताया था कि उसके घर वालों में अब कोई नहीं है। उसके माता पिता का बहुत पहले देहांत हो गया था। उसके चाचा ने उसे पाला था, लेकिन उनका भी निधन हो गया था। अब वह अकेला था। उसके पास एक छोटा सा घर था, वही उसका सब कुछ था। अक्षय मुझसे बहुत प्यार करता था, और मेरे लिए यही काफ़ी था। मुझे ना पैसे से मतलब था, और ना ही अक्षय की दौलत से। मुझे तो बस सच्चा जीवन साथी चाहिए था,
जो हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरा साथ दे और मेरा हाथ पकड़े रहे। इसलिए मैंने अक्षय को हर तरह से अपनी ज़िंदगी में अपना लिया था और अब हमारी शादी भी हो गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अक्षय पहले की तरह मेरा बहुत ख़्याल रखता और मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा था। मेरे पति के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। अब वह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था और चीखने-चिल्लाने लगता था। यहाँ तक कि वह मुझ पर हाथ भी उठाने लगा था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरे पति को अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि उसका रवैया इतना बदल जाता है। लेकिन फिर अगले ही दिन वह मुझसे माफ़ी मांग लेता था और मैं अपने पति के प्यार में पागल होकर पिघल जाती थी और उसे माफ़ कर देती थी। 1 साल इसी तरह से गुजर गया था। इस 1 साल में मैं अपने पति की ये सारी बातें सहती रहती थी। हर बार मैं यही सोचकर उसे मौका देती रही कि शायद वह अपने काम की वजह से परेशान है। वह अपनी नौकरी की वजह से बहुत तनाव में रहता था। शायद इसी कारण उसका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। मेरे पति की नौकरी चली गई थी। हमारा घर मेरी नौकरी की वजह से चल रहा था। मैं घर भी संभालती थी और उसके साथ उसके बदलते व्यवहार को भी सहती थी। अब तो मैं इन सब चीज़ों से थकने लगी थी, मगर फिर अपने पति का उदास चेहरा देखती तो खुद को फिर से हिम्मत देती और अपने आप को संभाल लेती। मेरे पति ने नौकरी ढूंढनी भी बंद कर दी थी। अब वह सारा दिन अपने कमरे में पड़ा सोता रहता। मैं सुबह उसके लिए खाना बनाकर ऑफिस चली जाती और जब शाम को लौटती तो वह उसी तरह अपने कमरे में सोया हुआ मिलता। जब भी मैं उससे नौकरी करने के बारे में बात करती तो वह यही कहता कि वह वादा करता है कल से नौकरी ढूंढेगा, लेकिन फिर अगले दिन वही सब दोहराता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अब तक हमारी कोई संतान नहीं थी। मैं इसी उम्मीद में थी कि शायद बच्चा होने के बाद मेरे पति के व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा और वह अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। अब इस घर में ऐसी जिंदगी जीते-जीते मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए था। जब मैंने अपने पति से बात की कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो वह मुझ पर गुस्सा हो जाता था। वह मुझसे कहता कि अभी दोनों का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है, उसके पास नौकरी नहीं है और मुझे बच्चों की पड़ी है। अगर हमारे बच्चे होंगे तो उनके खर्च कौन उठाएगा? और अगर मैं उनके खर्च उठाऊंगी तो मैं उस पर रौब जमाऊंगी कि मैं इस घर को चला रही हूँ और उसके बच्चे को पाल रही हूँ। इसलिए वह फिलहाल बच्चों के झंझट में पड़ने को तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आता था कि अक्षय कैसा इंसान था जो अपने ही संतान को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता था। जिस इंसान को यह ख्वाहिश नहीं थी कि उसकी भी कोई औलाद हो जो उनसे प्यार करे, जो उसका अपना हो। अक्षय जैसे इंसान के साथ मैं 2 साल तक रही थी। इन 2 सालों में मैंने इतना जान लिया था कि अक्षय बेहद स्वार्थी इंसान है। उसे अपने अलावा किसी और की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यही वजह थी कि वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। मैं अक्षय के प्यार के जाल में बुरी तरह फंस गई थी और मैंने जल्दबाजी में आकर शादी का फैसला लिया था। मैंने हर तरह से अक्षय को अपनी जिंदगी में अपनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना स्वार्थी इंसान होगा। उसे ना तो मेरी तकलीफ से कोई फर्क पड़ता था, ना ही मेरी खुशी उसकी नज़र में कोई मायने रखती थी। अगर उसे मेरी खुशी की जरा भी परवाह होती, तो वह मेरी बातों का जरूर गौर करता। मैं इस रिश्ते को निभाते निभाते थकती जा रही थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर मैं इस घर को छोड़कर जाती, तो कहाँ जाती और किसके पास जाती? मैंने तो खुद अपने सपने के लिए खुद को बर्बाद कर लिया था। इन 2 सालों में मैंने अपने पति को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी मोहब्बत थी। मोहब्बत में तो इंसान सब कुछ कर गुजरता है, लेकिन मेरा पति मेरे लिए खुद को नहीं बदल सकता था, ना ही मेरे पति को मेरी कोई परवाह थी। सच्चाई यह थी कि वह मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता था। असल में उसे सिर्फ एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो उसके घर को संभाल सके, जो उसे संभाल सके, उसके खर्च उठा सके। अब मुझे समझ आया
कि अक्षय ने शादी के लिए मेरा चुनाव क्यों किया था। वह जानता था कि मैं नौकरी करती हूँ और अपनी नौकरी के जरिए उसे और उसके घर को संभाल लूंगी। इसी कारण उसने मुझे प्यार का लालच दिया और मुझसे शादी कर ली। उसे यकीन था कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा था और उसके हर तरह के व्यवहार को सहन करना पड़ रहा था। मैंने भी जल्दबाजी में उसकी मोहब्बत पर यकीन कर लिया था और उससे शादी कर ली थी। फिर एक दिन मैं अक्षय के ऑफिस गई और वहाँ के लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसे नौकरी से निकाला नहीं गया था, बल्कि उसने खुद जानबूझकर नौकरी छोड़ दी थी। मतलब उसे काम करने की आदत नहीं थी। एक साल में उसने ना जाने कितनी नौकरियां बदली थी। अब जब मैं घर चला रही थी तो उसने नौकरी तलाश करनी भी छोड़ दी थी। मैं संतान चाहती थी। जब मेरे पति ने मेरा साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए मना कर दिया तो मैं खुद ही चेकअप करवाने अस्पताल चली गई। मैंने सोचा कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो शायद मेरे पति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वह बदल जाएगा। अस्पताल में चेकअप के दौरान मुझे यह लग रहा था कि शायद मुझ में कोई कमी है, जिसकी वजह से हम दोनों अब तक संतान से वंचित हैं। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मुझ में कोई कमी नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने सोचा कि शायद भगवान की यही मर्जी है। फिर मैंने भी तो अपनी एक इच्छा को पूरा करने के लिए अपने परिवार को तकलीफ दी थी। इसलिए शायद भगवान मुझे सजा दे रहा था। यही सोचकर मैं चुपचाप घर वापस आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी जो मैं ले रही थी, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इस बात को भी 2 महीने गुजर चुके थे। एक दिन ऐसे ही मैं अपने काम से वापस आई। सारे काम खत्म करने के बाद रात के समय मैं सोने की तैयारी कर रही थी। हर रात घर का काम करने के बाद मुझे बहुत थकान होती थी और नींद बहुत आती थी। मैं अभी सोने ही जा रही थी कि किसी ने हमारे घर के दरवाजे की बेल बजाई थी। बेल जो भी बजा रहा था वो बेल पर हाथ रख के भूल चुका था। बेल की एक जैसी बजती हुई आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने अपने पति अक्षय को मुड़ के देखा था। अक्षय दिन भर आराम करने के बाद भी सुकून से सो रहा था। मैं अपना गुस्सा दबाकर दरवाज़ा खोलने चली गई थी, मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि मेरे सामने एक नवजात बच्चे सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। मैंने घबरा के बाहर देखा तो बाहर दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कोई इंसान नहीं था। सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ वो नवजात बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरे अंदर की प्यासी ममता उस बच्चे को तड़पता देखकर तड़प उठी थी। तभी मैंने उस बच्चे को अपने घर के अंदर ले आई थी। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुआ हो। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। मुझ में ममता की भावना जाग गई थी। मैं जो 2.5 साल से संतान के लिए तरस रही थी, शायद भगवान ने इसी तरह से मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। मेरा पति जो कुछ समय पहले सो रहे थे, वो मेरे हाथ में रोते हुए बच्चे को देखकर अपनी जगह से उठ बैठे और तुरंत मेरे पास आए और पूछने लगे कि ये किसको उठाकर ले आई हो। तभी मैंने उन्हें पूरी बात अपने पति को बताई। यह सुनते ही मेरे पति ने गुस्से से कहा कि मैं जहाँ से इस बच्चे को लेकर आई हूँ उसे वही वापस छोड़ाऊँ। ना जाने किसका पाप है जो यूं हमारे घर की दहलीज पर छोड़ गया है। मेरे पति ने यह भी कहा कि उसके घर में उस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं उस छोटे से बच्चे को वापस कैसे छोड़ती, और वह भी इस समय जबकि रात बहुत ज्यादा गहरी हो रही थी और रात के अंधेरे में वह मासूम बच्चा कैसे रह सकता था। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति की बात मानने से इनकार कर दिया था। मेरे पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो बच्चे को घर के बाहर छोड़ाओ, और अगर मैं उस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हूँ तो इस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। मेरे पति की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैं तो पहले ही अपने पति की हर गलत बात को सहन करती आ रही थी, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। एक तो मैं इस पूरे घर के खर्च उठाती थी और ऊपर से मैं अपनी मर्जी से एक छोटे बच्चे को भी इस घर में नहीं रख सकती थी।
मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं था। मेरे पति ने उस बच्चे की वजह से मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। और अच्छा ही हुआ कि अक्षय ने मुझे घर से निकाल दिया था। वैसे भी इन 2.5-3 सालों में उसने मुझे दिया ही क्या था? सिर्फ रहने के लिए एक छत। मेरे लिए यह घर और मेरा पति इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। इसी वजह से इतने सब कुछ होने के बाद भी मैं उसे छोड़कर नहीं गई थी। लेकिन उसकी यह हरकत मेरी सहन शक्ति से बाहर थी। मैं इतने छोटे बच्चे को उसकी बात मानकर उस बच्चे को रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने उसके कहने से इनकार कर दिया और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं बेघर हो चुकी थी। मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मैं जैसा ही घर से बाहर निकली तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गई क्योंकि वह बीमार हो गया था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की ठंड थी, लेकिन उस छोटे से बच्चे के लिए यह भी काफी था। मैंने उसे अपनी चादर में छिपाने की कोशिश की, लेकिन मेरी चादर भी उसे ठंड से बचा नहीं पाई, जिससे वह बीमार हो गया था। अस्पताल पहुंचने पर मैं डॉक्टर के केबिन में चली गई। डॉक्टर मेरे हाथ में नवजात बच्चे को देखकर हैरान थी और मुझसे पूछ रही थी कि यह बच्चा किसका है। मैंने डरते डरते डॉक्टर से झूठ बोल दिया कि ये बच्चा मेरा अपना है। मगर उस चंद घंटे पहले पैदा हुए उस बच्चे को देख के और मेरी हालत को देखकर डॉक्टर को शायद ये लग रहा था कि मैं उस बच्चे को कहीं से चुरा कर लाई हूँ। तभी वो मुझे शक भरी नजरों से देखती हुई कहने लगी थी कि आप कुछ देर बाहर बैठ के इंतजार करें। मैं डॉक्टर की बात सुनकर बच्चे को लेकर बाहर आ गई थी, मगर सर्दी की वजह से बच्चे को बहुत परेशानी हो रही थी। तभी मैं दोबारा डॉक्टर के केबिन के अंदर जा रही थी। तभी डॉक्टर किसी से फोन पर बात करते हुए कह रही थी कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए क्योंकि एक औरत बच्चे को चुरा कर लाई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। तभी मैं बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को लेकर वहां से भाग गई थी। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकली, अस्पताल से निकलते ही कुछ लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में आ गया था कि वे लोग उस बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हैं और मुझे चोर या फिर गलत औरत समझ रहे हैं। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन मैं उस बच्चे को कुछ भी होने नहीं दे सकती थी, जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया था। शायद भगवान ने मुझे उसकी हिफाजत के लिए चुना था और अब मुझे हर हाल में उसकी रक्षा करनी थी। मैंने अपनी चादर से उसे कसकर लपेट लिया और फिर नंगे पांव ही भाग रही थी। मेरा जूता भी कहीं पीछे छूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस दिशा में जाना है। रात गहरी हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। इस अंधेरी रात और ठंड में मैं बस भागती जा रही थी, जबकि वे लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी और वे धीरे धीरे मेरे बहुत करीब आ रहे थे। मैं बहुत दूर तक भाग चुकी थी और अब थक कर चूर हो गई थी। मेरे अंदर अब भागने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन अगर मैं रुक जाती तो वे लोग उस बच्चे को मुझसे छीन लेते और मैं उस बच्चे को किसी भी हाल में भी छोड़ सकती थी। मुझे उस बच्चे को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना था, लेकिन रात के इस समय मैं उसे कहाँ ले जा सकती थी, यही समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपने पास एक मंदिर देखा। यह काली घाटी वाला मंदिर था, जहाँ रात के वक्त तो क्या, दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी इस मंदिर में जाने की गलती करता है, वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं आता। इसके पीछे क्या राज था, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन उस समय मैंने इस बात को भुला दिया और मंदिर के अंदर कदम रख दिया था। जैसे ही मैं मंदिर के भीतर गई, मुझे यह बात याद आई और तभी मेरी नज़र मंदिर के अंदर सामने एक साय पर पड़ी। यहाँ तो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, तो फिर यह साया किसका था? मैं उन लोगों से तो बच गई थी जो मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन अब शायद मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकूंगी। यही सोच मेरे मन में चल रही थी। जो भी इस मंदिर में कदम रखता था, वह वापस नहीं लौटता था और अब अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसी जगह आ गई थी जो खुद एक मौत का किला था। वह काला साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था
मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। जब मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की, उससे पहले कि मैं उस मंदिर से बाहर निकल पाती, पीछे से किसी ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे सामने कोई काले कपड़ों में मौजूद था। उसका चेहरा भी एक काले मास्क से ढका हुआ था। हाथों में काले दस्ताने पहने हुए थे। यहाँ तक कि उसके शरीर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरह से काले कपड़ों में ढक रखा था। मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि वह कोई इंसान था या कोई जानवर जो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा था। मगर वह कौन था? इससे पहले कि वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाता, मेरी गोद में मौजूद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने मेरी गर्दन छोड़ दी और उस बच्चे की ओर देखा। फिर उसने मुझसे वह बच्चा मांगा, लेकिन मैंने उसे देने से साफ मना कर दिया। मैं कैसे वह छोटा सा बच्चा उसके हवाले कर देती, जिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर उस व्यक्ति की भारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उसने कहा कि अगर मैं यह बच्चा उसे दे दूं, तो वह मुझे यहाँ से जिंदा जाने देगा, वरना मैं जानती ही हूँ कि जो भी यहाँ आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन मैंने भी उस बच्चे को देने से साफ इनकार कर दिया था। मैं उस बच्चे को अपनी जान पर खेलकर वहां तक पहुंची थी। तभी मैंने कहा, इस बच्चे की हिफाजत करते हुए मैंने अपना घर छोड़ दिया। उन लोगों से बचाते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और अब इस निर्दयी और क्रूर व्यक्ति के हवाले इसे कैसे कर दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी उस व्यक्ति ने गुस्से से मुझसे कहा था, मुझे पता है यह बच्चा तुम्हारा अपना नहीं है, तो फिर तुम इसकी खातिर मौत को क्यों गले लगा रही हो? चुपचाप बच्चों को मेरे हवाले कर दो और यहाँ से चली जाओ। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं यह बच्चा कभी भी उसके हवाले नहीं करूंगी। माना मेरी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक माँ की तरह उसकी रक्षा की है, और अब मैं किसी भी कीमत पर इसे उसके हवाले नहीं करूंगी। अपनी आखिरी सांस तक मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मेरी यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया था। उसके बाद उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि मेरी बात उसे अच्छी लगी है, और इसलिए उसने मेरी और बच्चे की जान बख्श दी। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी, हम दोनों को उसके साथ चलना होगा। वह हमें कहाँ लेकर जाना चाहता था, यह मुझे नहीं पता था। मैंने उसके साथ जाने से इनकार किया, तो उसने कहा कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे उसके साथ चलना होगा, और अगर मैंने मना किया तो वह अभी मेरे सामने इस बच्चे को मुझसे छीनकर मार देगा। अब फैसला मेरे हाथ में था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो उसके साथ ही जाना पड़ता। मेरी अपनी जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं बचा था। अच्छा ही मेरी दुनिया था, और उसने भी मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अब यह बच्चा ही मेरी दुनिया था, और इसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। इसलिए मैंने उस अजनबी व्यक्ति के साथ जाने की हामी भर ली थी। जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर निकले, एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। वह व्यक्ति गाड़ी में बैठ गया, तो मैं भी बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी काफी देर तक चलती रही और अजनबी रास्तों से गुजरकर एक जगह आकर रुकी। जब मैंने बाहर देखा, तो एक विशाल महल जैसा घर मेरी आंखों के सामने था। उस व्यक्ति ने हमें अपने साथ चलने को कहा, और मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वो घर जितना बाहर से डरावना और रहस्यमय लग रहा था, अंदर से उतना ही खूबसूरत था। क्या यह घर उसी व्यक्ति का था जो हमें यहाँ लेकर आया था? उसने तुरंत एक नौकरानी को बुलाया, जिसने मुझे और बच्चे को एक कमरे में पहुंचा दिया। उस कमरे में हमारी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई थी। आखिर वह आदमी कौन था? मुझसे क्या चाहता था? मुझे इस जगह क्यों लेकर आया था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात इसी उधेड़ बुन में गुजर गई। सुबह जब मैं उठी, तो पूरे घर को देखा। घर वाकई बहुत सुंदर था। घर में कई नौकर चाकर थे, जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जब भी मैं किसी नौकर से कुछ पूछती, तो कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। वे मुझसे सिर्फ यह पूछते कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इसके अलावा जैसे उनकी जुबान ही बंद हो जाती थी। वे इंसान कम और रोबोट ज्यादा लग रहे थे, जिन्हें सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई थी, और वे अपने हाथ चलाने के साथ साथ बस वही एक चीज बोलते थे, या शायद उनके मालिक ने
उन्हें मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं दी थी। मुझे इस घर में 1 हफ़्ता होने वाला था और इस हफ़्ते में वह आदमी मुझे फिर से कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं थी, हर चीज़ मुझे मिल जाती थी। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती थी कि आखिर उस व्यक्ति का मकसद क्या था, जिसने हमें यहाँ लाया था। जब तक मैं इसका मकसद नहीं जान लूँगी, मैं इतनी शांति से इस घर में नहीं रह सकती थी। क्या पता वह मुझे किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो? क्या ये वही व्यक्ति था जो उस मंदिर में जाने वाले हर इंसान की जान ले लेता था? तो फिर उसने मेरी जान इतनी आसानी से क्यों बख्श दी थी? और वह जाने वाले हर व्यक्ति को मारने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था? इतना तो मैं जान गई थी कि जो व्यक्ति हमें यहाँ लेकर आया था, वह कोई आम इंसान नहीं था। वह आदमी बहुत ताकतवर था, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। 1 हफ्ता इसी तरह इंतजार में बीत गया था। वो रहस्यमय व्यक्ति इस 1 हफ्ते में एक भी बार मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि आखिर वो आदमी मुझे यूँ अपने घर में कैद करके कहाँ चला गया था। मैं ना जाने क्यों बहुत शिद्दत से उस व्यक्ति का इंतजार कर रही थी। जब 1 हफ्ते बाद वह व्यक्ति मुझे घर में दिखाई दिया, तो मैं तुरंत उसके पीछे गई और मैंने उससे पूछा कि वह हमें यहाँ क्यों लेकर आया है। लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मगर मुझे उस आदमी से ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो मुझे और मेरे बच्चे को क्यों उस घर में रख रहा था। तभी मैंने फिर से पूछा, तो उसने कहा कि अभी वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता है। अगर मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए तो मुझे इंतज़ार करना होगा। वक्त आने पर वह मुझे सब कुछ खुद बता देगा। इससे पहले अगर मैंने खुद कुछ जानने या करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह मुझे यही कहकर वहाँ से चला गया था और फिर दिन इसी तरह से गुजरते गए। उस दिन के बाद से मैंने उसे इस घर में फिर से नहीं देखा था। शायद वह यहाँ आता जाता ही नहीं था, या फिर ऐसे वक्त आता था जब मैं अपने कमरे में होती थी। मैंने भी सारी बातों को एक तरफ रखते हुए शांति से यहाँ रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाकई कोई परेशानी नहीं थी। हर सुख सुविधा की चीज़ मेरे पास मौजूद थी और उस छोटे से बच्चे को मैंने अपना बेटा बना लिया था और अपने बच्चों की तरह उसका ख्याल रखती थी। मैं अपने बेटे के साथ उस घर में बहुत खुश थी और मेरा जीवन, जो अच्छे की वजह से मुश्किलों में बीत रहा था, अब आराम और सुकून से गुजर रहा था। मुझे और मेरे बेटे को यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना हो गया था। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से यहाँ आया और उसके हाथ में कुछ पेपर थे। उसने मुझे साइन करने के लिए कहा। मैंने देखा तो वह तलाक के पेपर थे। वह आदमी मेरी और अक्षय की तलाक करवा रहा था। लेकिन क्यों? अच्छे से मैं अपना हर संबंध खत्म करके आई थी। मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी अब उस रिश्ते की मेरी नज़रों में अब कोई जगह नहीं रही थी और तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद वो भी खत्म हो जाने वाली थी। लेकिन मैंने तलाक के पेपर पर साइन करने से पहले उस व्यक्ति के सामने यही शर्त रखी थी कि वह मुझे सारी सच्चाई बताए। उसके बाद ही मैं उस पर साइन करूंगी। आखिर वह यह सब क्यों कर रहा था? इसका क्या मकसद था? और फिर उस दिन उस व्यक्ति ने अपने चेहरे से वो मास्क हटाया और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा, जो बहुत ही खूबसूरत था। वह एक 28-29 साल का खूबसूरत युवा था। लेकिन जब उसने अपना नाम बताया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका नाम राघव खन्ना था। राघव को कौन नहीं जानता था। पूरे मुंबई में इस नाम की दहशत थी। न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल तक राघव खन्ना का नाम मशहूर था। यहाँ का हर बच्चा बड़ा इस नाम से डरता था, क्योंकि राघव एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। राघव की किसी ने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। सभी लोग यही समझते थे कि वह कोई बहुत ही भयानक और बुरा इंसान है। लेकिन आज उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई थी। राघव तो एक बहुत खूबसूरत युवा था। फिर राघव जैसे आदमी ने गैंगस्टर बनने के बारे में क्यों सोचा था? तभी मैंने उससे पूछ लिया था कि तुम गैंगस्टर क्यों बने? तभी राघव हंसते हुए मुझसे कहने लगा था कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी बुरा नहीं होता है, उसको लोग और समाज बुरा बनाते हैं। और मुझ जैसे अनाथ बच्चे को भी इस दुनिया ने बुरा बनने पर मजबूर किया है। फिर राघव ने मुझसे यह भी कहा कि उसने मुझे और इस बच्चे को अपने घर में शरण इसलिए दी थी क्योंकि वो बच्चा उसका अपना बच्चा है।
ये बात सुन के मैं हैरान हो चुकी थी और साथ ही यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस रात वह अपने किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था जब उसके दुश्मनों ने उसके घर पर हमला कर दिया था और उसकी पत्नी को उठाकर ले गए थे। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसी रात उसने उस बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद उन लोगों ने उस बच्चे को मरने के लिए डाल दिया था, मगर ना जाने कैसे वो बच्चा दुश्मनों से बच गया था और मेरे घर आ पहुंचा था। राघव के दुश्मनों ने उसकी पत्नी को जान से मार दिया था। जब मंदिर में मैंने उसे देखा और उसने मेरे पास यह बच्चा देखा, तो वह उसे देखते ही पहचान गया था कि यह उसका अपना बच्चा है। वह एक गैंगस्टर जरूर था, लेकिन उसने कभी भी बेगुनाह की जान नहीं ली थी। अब तक उसने जितने भी लोगों को मारा था, वे सभी किसी न किसी के गुनहगार थे और कानून ने भी उन्हीं गुनहगार लोगों का साथ दिया था। इसलिए वो ऐसे लोगों का साथ देता था जिसके साथ ना ही समाज खड़ा होता था और ना ही कानून। और वह मंदिर, वह लोग पूजा करने के लिए नहीं बल्कि अपने गुनाह छिपाने के लिए आते थे। वहाँ बहुत सारे अवैध काम किए जाते थे। इसी कारण वह जो भी आता था, राघव की उस पर नजर होती थी और इसलिए वह वहां से जिंदा वापस नहीं जाता था। लेकिन आम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वह कोई ऐसी ताकत है जो लोगों की जान लेती है, कोई जानवर या फिर कोई और चीज। लेकिन राघव को अब तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वह जब भी किसी के सामने जाता था तो अपनी पहचान छुपा कर जाता था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। लेकिन फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया था और मुझे अपने घर क्यों लाया था? जब उसने मुझसे कहा था कि वह बच्चा मुझे उसके हवाले कर दूं, तो वह मुझे जाने देगा। लेकिन मैंने वह बच्चा उसे नहीं सौंपा था और मरने के लिए तैयार थी। उस वक्त उसे पता चल चुका था कि मैं वही लड़की हूँ जो उसकी पत्नी के बाद उस बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ और खुद से ज़्यादा उसकी देखभाल कर सकती हूँ। इसलिए उसने मुझे अपने साथ अपने घर ले आया था ताकि मैं उसके बच्चे का ख्याल रखूं। और फिर उसने मेरे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसे पता चल चुका था कि मैं अपने पति अच्छे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और पूरे घर को संभालती थी, जबकि मेरा पति फिर भी मुझसे खुश नहीं था और उसने भी उस बच्चे को रखने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैंने वह घर छोड़ दिया। उसने मुझे अपने घर, अपने बच्चे की खातिर रखा था और मेरे पति से वह मेरी तलाक इसलिए करवाना चाहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि अब मैं उसके पास वापस जाऊं, क्योंकि मेरा पति एक स्वार्थी इंसान है जिसे अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं है। मुझसे पहले भी मेरे पति ने एक शादी की थी। वह भी मेरी तरह नौकरी करके उसका घर चलाती थी। लेकिन जब उस लड़की को मेरे पति की सच्चाई का पता चला कि वह पिता नहीं बन सकता, तो वह उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसने मेरा चुनाव किया था। इसका मतलब मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था। वह पिता नहीं बन सकता था और इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छिपाई थी। इसलिए वह मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं जाता था। राघव का कहना था कि अब मैं इन पेपरों पर साइन कर दूं ताकि मेरी जान हमेशा के लिए उससे छूट जाए और अब मुझे चाहे या ना चाहे, मुझे यहीं पर उसके घर में रहना है और उसके बेटे की देखभाल करनी है। अक्षय की बेवफाई सुनकर मैंने उन पेपरों पर साइन कर लिए थे और उससे अलग हो गई थी। मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं यहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करूंगी और उसका ख्याल रखूंगी। 6 महीने इसी तरह से गुजरे थे। इसके बाद राघव मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया था। वह बहुत कम यहाँ आता था। ज्यादातर तो वह अपने कामों की वजह से घर से दूर रहता था। 6 महीने बाद जब वह वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। राघव की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि एक शादी के बुरे अनुभव के बाद अब मैं दूसरा अनुभव नहीं करना चाहती थी। मगर मैं ये भी जानती थी कि मैं राघव से शादी नहीं करूंगी तो वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा और इस तरह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। तभी मैंने अपने बेटे की वजह से शादी के लिए हाँ कर दी थी। और वैसे भी मुझे वह इंसान अच्छा लगने लगा था जिसे पूरी दुनिया गलत समझती थी, क्योंकि यहाँ रहते हुए मैं समझ चुकी थी कि वह किसी के साथ जाति नहीं करता। इसलिए मैंने राघव का हाथ थाम लिया था और उसके साथ उस घर में खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।